हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो है ऊनी पिशाच की। आप सबको पता होगा कि पिशाच क्या होता है। पिशाच डिपेंड हाउ यू राइट, बट यहाँ पे हम बात नहीं करें पिशाच की, हम बात करें ऊनी पिशाच की। खास तौर से मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ऊनी पिशाच क्या होता है। बट अगर आप लोग असम से जुड़े हुए हैं समहाउ, मतलब जिनका असम से रिश्ता है, वो डेफिनेटली जानते होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट ऊनी पिशाच इज। बट फ्रॉम आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो एवरीबडी इन इंडिया नोज व्हाट ऊनी पिशाच इज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो गाइस क्या होता है, एक गांव की बात होती है। उसमें मतलब एक समृद्ध गांव, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लोग पीसफुल नेचर के होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और प्यार मोहब्बत से वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट कर ली जाती है इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। एक बार क्या होता है, मतलब लोग अपना घूम फिर रहे होते हैं एंड एक बार दे रियलाइज किसी के दरवाजे पे, गांव में घर होते हैं, घर के आगे एक दरवाज़ा, तो वहाँ पे उन्हें एक ऐसा खून का निशान, जैसे किसी के हाथ में चोट लग जाए, पूरे में खून लग जाए, तो मैं सहारा लेने के लिए जैसे हाथ लगा दूं जस्ट इन केस, लाइक दैट। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या थी कि एक ही हाथ का निशान था, मतलब ये नहीं था, दो हाथ नहीं थे, सिर्फ एक हाथ। तो क्या होता है कि गांव वाले लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो वो देखते हैं कि ये क्या है, निशान है। पहले तो कोई सोचेगा, पहले निशान सोचेगा और किसी बच्चे ने अपना डिज़ाइन में होगा, बिकॉज बच्चे डू स्टफ। फिर बिकॉज वो, मैंने कहा ना, गांव वाले ज़मीन से जुड़े होते हैं, दे स्मेल इट एंड ब्लड में आई थिंक कोई फ्रेगनेंस होती होगी अपनी, फ्रेगनेंस माइट नॉट बी द राइट वर्ड, बट मतलब अपनी एक गंध, सुगंध, जो भी आप कहो, होती होगी। तो दे फिगर आउट कि ये कोई, मतलब बच्चे ने ड्राइंग नहीं बनाई है, इट्स नॉट लाइक अ पेंट कलर और समथिंग, इट्स अ ब्लड, लाइक जेन्युइन ब्लड। अब ये, और क्योंकि हाथ का निशान है तो आप मान सकते हो इट्स अ ह्यूमन ब्लड। लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, गांव में एक तरह से, मैंने कहा ना आपसे, ये एक शांति प्रिय गांव है। अब एक शांति प्रिय गांव में जिसमें कभी ऐसा चोरी नहीं हुई, उसमें यू सी दिस लाइक ए हैंड का निशान फुल ऑफ ब्लड, तो एवरीबडी काइंड ऑफ लाइक अ पैनिक स्थिति। तो सब लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, तो वो सोचते हैं कि क्या किसी को कोई चोट लगी क्या आपस में। तो वो देखते हैं आपस में पूरे गांव में, कुछ दिन लगते हैं, बट देखो किसी को कोई चोट नहीं लगी। तो मतलब घर में सब आपस में, लोगों को तो पता होता है ना, फैमिली को, मेरे घर में किसी को चोट लगी, दे फिगर आउट नहीं, तो फिर निशान किसका है। आस पास के गाँवों में देखा जाता है, वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चलता। तो फाइनली दे फिगर आउट किया, आई थिंक हो सकता है कोई इंसान बाहर का आया हो जो इन गाँवों से बिलोंग नहीं करता, शहर से कोई आदमी गॉट इंजर्ड, वट एवर द रीज़न, सहारे के लिए हाथ रख दिया। तो सब लोग ज़्यादा नहीं सोचते, मतलब काफ़ी हद तक सीरियस सोचते हैं। फिर ये जहाँ की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका मतलब ये पहाड़, फिर नीचे कुछ, फिर नीचे कुछ, नीचे कुछ, जैसे सीढ़ियाँ जैसे कुछ, तो जैसे सीढ़ियों में होता है। तो यहाँ पे क्योंकि चीज़ें काफ़ी नेचुरल होती हैं, तो कई जगह पानी बहता है, तो कुछ जगह नीचे गड्ढा बन जाता है। तो जो लेडीज़ होती हैं वो उस पानी को यूज़ करती हैं फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, बट अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो क्या होता है, एक बार टाइम होता है करीब 6, साढ़े 6 बजे, तो अभी मतलब रात नहीं हुई है, क्योंकि ये ऊंचाई है, यहाँ पे दिन थोड़ा लेट होता है, मतलब रात थोड़ी लेट होती है, आप एक तरह से कह सकते हो। तो मतलब कुल मिला के अभी यहाँ पे प्रॉपर लाइट है, मतलब यू कैन सी थिंग्स थ्रू, आपको कुछ पटांग दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई देता, नॉट ऊट पटांग बट एनीथिंग। सो एक लेडी जब अपने कपड़े, लेकिन यहाँ पे वो कपड़े धोने नहीं आई होती, उसने ऑलरेडी कपड़े धो चुके होते, वो उनको कलेक्ट करने आई होती धुले हुए कपड़ों को, जैसे हम मेटल वायर पे कपड़े टांग देते हैं, फिर वो सन से सूखते हैं, फिर इवेंचुअली हमें कलेक्ट करना पड़ता है ना, तो वो अपने कपड़े कलेक्ट करने आई होती है। उसको एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, बट क्योंकि बहुत स्प्लिट सेकंड की वजह से देखा गया था, उसने सोचा किसी तरह का तेंदुआ जैसा कुछ है, बिना बालों वाला जानवर कुछ, और वो डर के, थोड़ा सा डर जाती है, चीख के गांव में बताती है, पूरे गांव में खबर फैल जाती है, अरे तेंदुआ है कुछ अजीब सा बिना बालों वाला। एंड मतलब क्योंकि बहुत पास्ट में कुछ 2-3 छुटपुट घटना हुई थी जिसमें तेंदुआ वगैरह कोई आया था, मतलब नॉट रियली हार्म पहुँचाया था, बट थोड़ा रहता है, लेकिन कुल मिला के ये फैल जाती है। फिर लोग
गाँव के लोग थोड़े मजबूत होते हैं, निडर किस्म के, तो वो डंडे लेके अपने उधर पूरे गाँव की सी रखवाली सी करते रहते हैं कुछ दिन तक, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। फिर उसी गांव का एक और आदमी होता है, वो अपना टहल रहा होता है जैसे गांव के लोग अपना कर रहे होते हैं, तो वो उसका क्या काम था, सब्जी से जुड़ा हुआ, तो वो क्या करता था, शहर जाता था वो आदमी, शहर से सब्जी लेता था और गांव में उसको बेचता था, तो आई थिंक कमीशन से वो कमाता था। तो उसने क्या किया कि मतलब वो शाम के वक्त एक दिन सोच रहा कि मैं जाता हूँ, अगले दिन वहाँ शहर रुकूंगा, फिर सब्जी वगैरह करूँगा, अगले दिन आऊँगा, फिर अच्छे दाम पे भेज दूंगा। मतलब उसका लॉजिक कुछ इस तरह से था कि इस सब्जी का दाम बढ़ने वाला है, तो अभी मैं ढेर सारी खरीद लेता हूँ और फिर आराम से उसको बेचता रहूँगा हफ्ते भर तक, सम लॉजिक लाइक दैट। तो वो जब जा रहा होता है, उसको एक जानवर दिखाई देता है, और इससे पहले जब लेडी से पूछा गया कि तुमने क्या देखा, कि तो उसने डिस्क्रिप्शन दिया, कभी वो 4 पैरों पे चल रहा था, कभी वो 2 पैर पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं था, उसने कहा था करीब 4 फुट के आसपास का। अब जब इस आदमी ने देखा तो उसको वो लेडी वाली बातें याद आई। उस वक्त तो लोग गाँव वालों को लगा कि लेडी है, उसने कुछ ऐसी बता दिया, मतलब कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें मिला नहीं, उन्होंने टेस्ट भी किया। अब उसने सोचा कि जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं जिस क्रिएचर को देख रहा हूँ, वो डेफिनेटली इंसान की कैटेगरी में तो नहीं है, बट यू सी वो 2 पैरों पे खड़ा था, 4 फुट का भी था। तो उसको समझ आया कि उस लेडी ने जो बात कही थी ये उससे बहुत मैच कर रहा है, करीब 4 फुट के आसपास का, 2 पैरों पे खड़ा हुआ, बट इंसान तो डेफिनेटली नहीं था वो। और बट जिस लेडी ने आखिरी में जैसे लोग पूछे अच्छा और बताओ और बताओ और बताओ, उस लेडी ने आखिरी में एक बात कही कि वो कुछ वो लगता है, वो कौन सा उड़ने वाला कौन सा पक्षी होता है, वो जो रात को उड़ता है, उल्लू नहीं। तो गाइस उसको फील हुआ वो 4 फुट का एक तरह का चमगादड़ है, 4 फुट का, बट 2 पैरों पे भी खड़ा था। उस लेडी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि क्योंकि उसको 2 पैर वाला जिक्र गई थी, वो 4 पैरों पे तो चलता लेकिन 2 पैरों पे चलता। अब नॉर्मली तेंदुआ 2 पैरों पे चलता हुआ किसने देखा है, तो सब लोग सोचते हैं भालू, बिकॉज भालू हैज़ दिस काबिलियत कि वो 4 पैरों पे तो चलता है, बट भालू में वो काबिलियत होती है कि थोड़ा बहुत वो 2 पैरों से भी चल सकता है। तो सब लोग सोचते हैं हो सकता है इसने कोई भालू जैसा कुछ देखा हो, बट यू सी जब इसने ये जो है ना, ये सब्जी बेचने वाला, इसने जब देखा वो तो एक्चुअली 2 पैरों पे खड़ा था, बट फेस से आपको चमगादड़ वाली फील आ रही थी, बट 4 फुट का। तो ना तो वो बहुत लंबा था जैसे नॉर्मली इंसान होते हैं 5 फुट 6 फुट, मतलब 5 से 7 फुट में रफली सारे ह्यूमन बींग्स कवर हो जाते हैं गैस मोटा मोटी, बट दिस मतलब सब्जी वाले ने देखा कि ये 2 पैरों पे खड़ा है, वो डर गया। अब वो उसने गई सब्जी गई भाड़ में, सब्जी को तो भूल जाओ फिलहाल के लिए। वो वापस गांव आया, उसने गांव वालों को सारी बताई कि मैं ऐसे जा रहा था, मैंने देखा, और ये मेन चीज़ है कि वो जो लेडी बता रही थी उससे बहुत मैच कर रहा था, क्योंकि मैंने भी देखा। अब इसी 2 लोग एक बात कह रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो आप इस बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब रियलिटी आंखों के सामने एक तरह से। अब लोग सोचें कि आप चीज़ थी, ये लोग बहुत अपनी मतलब क्या करना शुरू करते हैं ये लोग कि उनको लगता है कोई जानवर आ गया खतरनाक जो नुकसान। तो उन लोगों ने क्या किया, लोगों की गिनती करनी शुरू करी अपने गांव में, कि मान लीजिए एक गांव में मान लीजिए 100 परिवार हैं, और मान लीजिए किसी के घर में 3 लोग हैं, किसी 4, तो सब अपनी गिनती करने लगे कि भाई सुबह होते शाम होते भाई आदमी मतलब टाइमली घर आ जाओ, रात में मत घूमो, और रोज़ आना घर गाँव में गिनती होने लगी, सब कुछ सही है, किसी को चोट तो नहीं लगी, सब कुछ सही चल रहा था उस लॉजिक से। मतलब ये भी ये जो चीज़ ये लोग देख रहे हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है किसी इंसान को, मतलब ये बात यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है। फिर क्या होता है कि ये लोग बहुत मतलब आसपास के गांवों से भी, क्योंकि एक गांव दूसरे गांव वालों को जानते हैं, तो आपस में एक दूसरे गांव वाले भी आपस में एक दूसरे डिस्कस करें कि कुछ हुआ है क्या तुम्हारे यहाँ, कुछ हुआ है। बोले हमारे तरफ से कुछ खास नहीं हुआ, मतलब जिसका जिक्र किया जाए। तो ये इस तरह का चल रहा था। अब इसी यहाँ पे एक चीज़ और समझने की, ये ना जैसे इंडिया में खास तौर से होता है कि क्योंकि जानवर यहाँ पे ऐसे घूमते हैं इंडिया में जैसे इंसान घूमते हैं। यहाँ पे कोई एनिमल शेल्टर जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, खुले में गाय कुत्ते वगैरह घूमते हैं। और ये मैम हम तरह से गाँव की साइड कहते हैं, हम प्रॉपर मुंबई सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से गाँव की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंसान मरते हैं तो इंसानों को तो आप या तो जला देते हो या ज़मीन में बरी कर देते हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर बिलीफ सिस्टम। जानवर को केस में ये माना जाता है कि भाई जानवर को भी वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको जो मरने के बाद जो आप एक इंसान को देते हो। फिर नेचर कुछ भी करे उसमें आपको दखल नहीं देनी, बट एक रिस्पेक्ट। तो
इन हर गांव में लोग क्या करते हैं, मैं कहूँ 3-4 गांव वाले 3-4 गांव मिलके एक कॉमन गड्ढा सा बनाते हैं, और जब भी कोई जानवर मर जाता है ये उसको उस गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद फिर नेचर डिसाइड करेगी क्या करना है, बट इनका एक रिस्पेक्ट देने का तरीका एक मरे हुए क्रीचर को। तो ये जिस गांव की मैं आपको कहानी सुना, वहाँ वो गड्ढा था जहाँ पे एनिमल डाल दिए जाते, वो इसके बहुत करीब पड़ता था इस गांव के। तो एक आदमी के ऐसे ही कोई मर गया, छोटा सा बिल्ली कुत्ता कुछ, वो वहाँ उसको डालने गया। ही रियलाइज़ कि वहाँ पे जितने भी जानवर थे सब कटे फटे हैं अजीब तरीके से। उन्होंने कहा ये डज नॉट साउंड गुड। उसने फटाफट ये बात आके गांव वालों को बताई। सारे गांव वालों ने आके देखा, एंड दे लाइक वो रियली डर गए कि ये सब किसने किया, क्योंकि कोई मरता है, नॉर्मल मर गया, आपने वहाँ डाल दिया, उसका पेट क्यों फटा हुआ है। तो कोई भी जानवर साबुत था ही नहीं वहाँ पे, लिटरली लाइक एवरी जानवर इज़ लाइक कटा फटा फाड़ दिया हुआ जैसे लिटरली किसी ने। उन्होंने कहा, फिर वहाँ पे एक बुजुर्ग था, वो कहता ये अच्छा, मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। तो क्या होता है, ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, कई दिन समझ में नहीं आ रहा होता नहीं क्या हो रहा है। गांव में एक एक इंच हर चीज़ देख लिया तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं। तो वहाँ पे एक दिन की बात क्या है, एक जानकार आदमी आता है, बताऊँ तो ये तो नहीं कहूँगा तांत्रिक होता है, बट स्टिल लाइक जानकार, समझ रखने वाला चीज़ों की। वो कह रहा है तुम लोग जो बता रहे हो मुझे, मतलब गांव वाले जो बता रहे हैं उसे, कि जो जो हुआ मतलब इस समय में, मतलब शुरुआत से अब तक जब से कुछ घटना होनी शुरू हुई है, उसने कहा ये तो ऊनी पिशाच की तरफ इशारा दे रहा है। आप सब लोग सोचते हैं ये क्या चीज़ भला, पिशाच तो सुना है थोड़ा बहुत सबने, लेकिन ऊनी पिशाच। उसने कहा तुम वो छोड़ो अभी। उसने कहा तुम लोग क्या चाहते हो, गांव वालों से पूछा। गांव वाले हम जिस चाहते हैं कि भाई मतलब गांव में किसी इंसान को नुकसान ना हो, और जैसे हमने जानवरों को मतलब बरी किया उस गड्ढे में, मतलब उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नेचर बाद में जो करे, मतलब नेचर जो करती है, बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए, डेड एनिमल्स। तो वो समझा। उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो जहाँ भी लोहा मिले, खासतौर से जंगी होना चाहिए, नॉट नॉर्मल लोहा, जंग लगा हुआ लोहा, उसको पूरे गांव में जगह जगह गाड़ दो। और वहाँ पे भी गाड़ दो जहाँ पे तुम एनिमल की बात करो, यहाँ पे डाल रखे हैं। वहाँ पे ये लोग सब लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जगह जगह जंगी लोहा डाल देते हैं, घरों के आसपास जंगी लोहे की चीज़ें टांग देते हैं। तो एक तरह से पूरा गांव, सारे गाँवों में बात फैल जाती है, सब ये करने लगते हैं। अब क्या होता है, घटना होने बंद हो जाती हैं सारी। लोगों को समझ में तो नहीं आया कि ये तो समझ में आया कि क्या हुआ, ये समझ में आया लोहा पोहा गाड़ दी, जगह जगह जंगी वाले लोहे लगा दिए, चीज़ें रुक गई, बट हुआ क्या। तो फिर उस आदमी के जाते हैं कि आप हमें बताओ तो हुआ क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आपने सॉल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम फिक्स हो गई, बट हुआ क्या। उसने कहा देखो तुम्हें समझना पड़ेगा ऊनी पिशाच होता क्या है। देखो ऊनी शब्द जो होता है उसका मतलब होता है हंग्री, लाइक क्रेविंग, जैसे आप को चिकन खाने की क्रेविंग होती है, किसी को पिज्ज़ा खाने की क्रेविंग, जो क्रेविंग होती है खाने को लेके, ये जो वर्ड है ऊनी इज मोर लाइक दैट क्रेविंग, या भूख लगती है आपको, हंग्री, यू फील हंग्री, ये वर्ड ऊनी। तो ये जो पिशाच है ये हमेशा भूखा रहता है। इसका मतलब सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि ये बस मतलब ये इसे बस हमेशा भूख लगती रहती है, उसको हमेशा कुछ खाने को चाहिए। ये आपको मार के नहीं खाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ मरे हुए को खाएगा। अब वो क्योंकि वो जगह थी वो मरे हुए जानवरों का एक तरह से इट्स लाइक अ टेबल, जैसे तुमने बुफे सजा दी टेबल पे, अब जिसे आगे खाना है खा लो। तो फ्रॉम दैट ऊनी पिशाच पर्सपेक्टिव इज लाइक ए बुफे, अलग अलग एनिमल्स का, लाइक आओ और खा लो, मतलब दैट्स हाउ ही सीज। तो वो खा रहा था। बट इसी ऊनी पिशाच की कुछ कमजोरियां होती हैं। पहली बात, ऊनी पिशाच फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होता। अब जैसे इंसानों को आप देखो, इंसान स्ट्रांग होता नहीं है फिजिकली, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट स्ट्रांग, बट इसी ह्यूमंस आर कनिंग इन नेचर। उन्होंने औजार, हथियार, टूल्स डेवलप कर रखे होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग। ये बात सारे जानवरों को पता है, इसलिए वो इंसानों से ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये इंसान दिमागी तौर से थोड़ा कुकू होता है और हथियार भी है, चालाक भी है, तो हर जानवर दूर रहता है। ये बात ऊनी पिशाच को पता है कि इंसान जो है वो खतरनाक जानवर है, मतलब क्रिएचर है, तो वो कभी भी इंसान से नहीं लड़ता, वो उसे मरे हुए को खाता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसी वो 4 फुट का है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वो कभी भी जिंदा इंसान पे हमला नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब वो लोहे वाली पिक्चर में क्या है, वो जंग लगा लोहा, वो भाग क्यों गया। इसी
इंसानों में क्या होता है कि अगर आपको जंग लगा हुआ लोहा लग जाए, चोट लग जाए उससे, तो आपको टिटनेस हो जाता है, फिर आप टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हो, आप सही हो जाते हो। मतलब चोट लगी एंड यू फिक्स द प्रॉब्लम विद टिटनेस का इंजेक्शन। आई मीन मतलब साइंस में जो भी होता है। बट इसी ऊनी पिशाच की जो बॉडी है वो जिस तरह से डिज़ाइंड है, उसमें अगर उसको चोट लग जाए, एक जंग लगे लोहे से, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। मतलब वो उसकी डेथ पे ही जाके रुकेगी फिर कहानी। ये बात ऊनी पिशाच को बहुत अच्छी तरह पता होती है। तो ऊपर से क्या है कि मतलब ये वजह है कि जहाँ पे भी जंग लोहा लगा लोहा होगा, ऊनी पिशाच वहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज वो उसके लिए एक तरह का डेथ वारंट जैसा कुछ हो गया। मतलब यू नो लाइक अ सुसाइड जैसा कुछ। गांव वालों ने एक चीज़ और पूछी, हमने तो बहुत ढूंढा, गांव में हमें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो ये है पहाड़ी इलाका, ऊनी पिशाच माना कमज़ोर होता है, बट वो एक चीज़ की बहुत स्किल्ड होता है, वो है ज़मीन में गड्ढा खोदने में और अंदर ही अंदर सुरंगें बनाने में। ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट। तो तुम इंसान जब ढूंढते हो किसी को, तुम सरफेस पे चीज़ें ढूंढ रहे होंगे, वो सरफेस पे रहता ही नहीं, वो ज़मीन में गड्ढा करके अंदर रहता है। तो जो चीज़ अंदर रहती है और ढूंढ बाहर रहे हो, तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से? और दूसरी चीज़, वो तुम्हारे संपर्क में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है वो कमज़ोर है तुमसे। तो वो कभी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देगा जहाँ पे उसे तुमसे लड़ना पड़े और वो हार जाए। अगर आप इस चीज़ों की जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा जो छलावा होता है, आपको छलावे वाली फील आ रही है। छलावे में क्या होता है, वो कनिंग बहुत होता है, शेप शिफ्टर होता है, यू नो रूप बदल सकता है। मतलब आपका फ्रेंड आपसे बात करने आएगा, बट वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो तो अपने घर में सो रहा होगा, बट आप सोचे आपका फ्रेंड है। छलावा ऐसा कर सकता है, बट इसी छलावा कभी भी फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा, नो मैटर वॉट। उसको पता है वो हार जाएगा। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो है ऊनी पिशाच, ये बहुत सिमिलर है छलावे के, बट ऑफ कोर्स दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस स्टोरी। और आप मुझे बताइएगा, अगर आप उस गांव में रहते तो आप क्या करते अपने आप को बचाने के लिए उसी पिशाच से? जो भी बेस्ट जवाब मुझे लगेगा, मैं उसको एक लव दूंगा। बाय बाय गाइज।